गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 17 जुलाई 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम भिक्षु फल मोंग फ्रूट की खेती किस राज्य में शुरू हुई है? तो भारत में पहली बार भिक्षु फल की खेती शुरू हुई है। कहाँ की जाएगी? हिमाचल प्रदेश में। भिक्षु फल की खेती मुख्य रूप से चीन में की जाती है, लेकिन भारत में भी इस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन प्रेजेंट हैं जहां पर खेती की जा सकती है मोंग फ्रूट की। इसीलिए निर्णय लिया गया कि यहां पर इसकी खेती की जाएगी। इसका नाम मोंग फ्रूट या भिक्षु फल ही क्यों पड़ा? 13वीं शताब्दी में इस फल का जो प्रयोग था वह एक बौद्ध भिक्षु के द्वारा भोजन के रूप में किया जाता था, इसीलिए इसका नाम भिक्षु फल पड़ गया। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कोविड-19 टीके की पहली खुराक का 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो कौन है वह है लद्दाख। इसको लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर 100% टीकाकरण हो चुका है। क्लियर। अगला प्रश्न है, बिजली वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 के दौरान किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बिजली गिरने से सबसे अधिक मौतें हुई हैं? हाल ही में भारत की दूसरी वार्षिक बिजली रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें बताया गया सबसे ज़्यादा बिजली गिरने से किस राज्य में मौतें हुई हैं? बिहार में। दूसरा नंबर किसका है? नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश का है। और तीसरे नंबर पर सर्वाधिक मौतें हुई हैं मध्य प्रदेश में। याद रखना है, यह भारत की दूसरी वार्षिक बिजली रिपोर्ट है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने यात्रियों को बसों के वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एक प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। किसके साथ भागीदारी की है ऐसा करने के लिए? तो आपका उत्तर होगा गूगल के साथ। ठीक है, गूगल ने हाल ही में दिल्ली सरकार के साथ भागीदारी की है। और इस भागीदारी से क्या लाभ होगा? जो बसें हैं उनकी वास्तविक स्थिति यात्रियों को पता चल पाएगी। ठीक है, रियल टाइम क्या उनकी स्थिति है उसका ज्ञान हो सकेगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश में अपना दूतावास खोला है? ऐसा करने वाला वह खाड़ी देशों का पहला देश बन गया है। तो कौन सा देश है? कहाँ पर पहला दूतावास खोला गया है? इजराइल में। किस देश के द्वारा? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। इसके साथ ही यह ऐसा करने वाला खाड़ी देशों का पहला देश बन गया है। क्लियर। अगला प्रश्न है, भारत के भीम यूपीआई को किस देश में लॉन्च किया गया है? तो आप जानते हैं भीम यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट की जा सकती है। तो भारत के व्यापारी और भूटान के व्यापारी आराम से कैशलेस लेन देन कर सकें, तो इसके लिए क्या किया गया है? भूटान में लॉन्च किया गया है भीम यूपीआई। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था भारत में? तो आप जानते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, NPCI के द्वारा। इसके साथ आप यह भी जानते हैं भीम ऐप एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर आधारित है। क्लियर। अगला प्रश्न है, देश का पहला अनाज ATM किस शहर में खोला गया है? यह भी पूछा जा सकता है किस राज्य में खोला गया है। तो याद रखेंगे किस राज्य में खोला गया? हरियाणा में। हरियाणा के किस शहर में? तो आपका उत्तर होगा गुरुग्राम में। इसको लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पूछा ही जाएगा किसी ना किसी परीक्षा में। देश का पहला अनाज ATM। तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों ही प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट बॉक्स में देंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? NTPC लिमिटेड भारत के गुजरात में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करेगा। इसकी लक्षित क्षमता क्या है? आपको बताना है इसकी कैपेसिटी कितनी है। आपके विकल्प है 600 मेगावाट, 750 मेगावाट, 75 गीगावाट या 100 गीगावाट। दूसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? आपके विकल्प हैं 27%, 28%, 20% या 25%। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब विकास सिंह जी के द्वारा दिया गया। विकास सिंह जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं क्या है? अशोक चक्रवर्ती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है गांधीनगर गुजरात में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए।
वर्तमान में यह चर्चा में क्यों है? यहाँ पर एक शोध आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है जिसका लक्ष्य है युवाओं को नशे से मुक्ति दिलाने में मदद करना। तो याद रखेंगे। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र सहपाठियों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए कल मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।